पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं ऋतुराज। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाल नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर मंडरा रहा संकट। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की जड़ों को खोखला करने वाली यह समस्या न केवल सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है, बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ भी। निगरानी विभाग की जांच से खुलासा हुआ है कि 2916 शिक्षक फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे थे और यह संख्या बढ़ सकती है। पटना हाई कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई यह जांच हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी भर्ती प्रक्रिया इतनी कमज़ोर है। आइए इस पूरे मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है विशेष संवाददाता मुस्कान प्रत्युष। जी हाँ मैम, बताइए, फर्जी शिक्षकों की समस्या कितनी बड़ी है? नहीं, बिल्कुल ये समस्या जो सामने आई है, इसका जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है। ये समस्या काफ़ी व्यापक है और निगरानी विभाग की जांच में अब तक 2916 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र और अंक पत्र फर्जी पाए गए हैं और इन पर विभिन्न जिलों के केस दर्ज भी किए गए हैं। आपको बता दें, दिसंबर 2025 तक बोर्ड से कराए गए सत्यापन में ये खुलासा हुआ है कि शिक्षक 2006 से 2015 के बीच बहाल हुए थे। जाँच अभी जारी है और आने वाले दिनों में ये सूची और लंबी हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें, सक्षमता परीक्षा में 3,46,000 में से 67,000 शिक्षक ने परीक्षा दी ही नहीं थी, जिससे उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। बिना परीक्षा दिए नौकरी मिली कैसे, बड़ा सवाल है। ये ना केवल शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, अगर वो खुद पढ़े लिखे नहीं होंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, बल्कि सरकारी खजाने पर बोझ डालता है कि इन्होंने एग्ज़ाम दिया नहीं लेकिन सैलरी उठा रहे हैं, क्योंकि ये फर्जी शिक्षक वर्षों से वेतन उठा रहे हैं। कुल मिलाकर यह संगठित अपराध का रूप ले चुका है और जहां गिरोह 2-3 लाख रुपए में फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं। क्या मैम, फर्जीवाड़ा किस तरह से किया गया है? देखिए, फर्जीवाड़े के कई तरीके सामने आए हैं। कुछ मामले में अंक पत्र में छेड़छाड़ कर नंबर बढ़ा दिए गए हैं, जैसे पेपर में 43 नंबर को 85 दिखाना। उदाहरण के लिए पटना के एक मामले में ज्ञाति कुमारी ने पात्रता परीक्षा दी, उनके अनु नाम की महिला, उसको रोल नंबर देकर पास दिखा दिया गया और शिक्षिका बना दिया गया। अन्य मामले में पिता का नाम प्रमाण पत्र से मेल नहीं खाता है या पूरी तरह जाली दस्तावेज इस्तेमाल किए गए हैं। कुछ शिक्षक फर्जी विश्वविद्यालय या अमान्य बोर्डों की मार्कशीट पर नौकरी कर रहे थे। जांच में यह भी पता चला है कि संगठित गिरोह इसमें शामिल है, जो पैसे लेकर ऐसे फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं। निगरानी विभाग अब इन गिरोह की पहचान कर रही है ताकि जड़ से समस्या का समाधान हो। क्या अधिकारियों की क्या भूमिका है और इस फर्जीवाड़े में? देखिए, अधिकारियों की भूमिका संगीन है। आप सोचिए, बिना अधिकारी के ये इतना बड़ा फेरबदल नहीं हो सकता और कई पर तो कार्रवाई की तलवार भी लटक रही है। जांच में सामने आया है कि फर्जी शिक्षकों की बहाली में नियोजन पदाधिकारी, पंचायत सचिव, डीपीओ और बीडीओ जैसे अधिकारी दोषी पाए गए हैं और उन्होंने मूल दस्तावेज की जांच किए बिना फर्जी उम्मीदवारों को बहाल कर दिया। इनके खिलाफ भी केस दर्ज किए गए हैं और आगे कार्रवाई भी हो सकती है। ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार केवल उम्मीदवार तक सीमित नहीं है, बल्कि सिस्टम के अंदर से शुरू होता है और अगर अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं दोहराई जाती हैं और जो शिक्षा विभाग की कहीं ना कहीं विश्वसनीयता पे और बड़ा सवाल उठाता है और कहीं ना कहीं शिक्षा को कमजोर करेगा। सक्षमता परीक्षा का क्या रोल है इस संकट में? देखिए, ये परीक्षा कहीं ना कहीं फर्जी शिक्षकों को छांटने का एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो रही है और अब तक 3,46,000 में से 3,19,000 शिक्षकों ने परीक्षा दी है, लेकिन 67 ने नहीं दी है, जिससे वो पास नहीं हो सके और उनकी नौकरी दांव पर लग सकती है। ये परीक्षा सुनिश्चित करेगी कि केवल योग्य शिक्षक ही बने रहे। फर्जी दस्तावेज वाले शिक्षकों के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि परीक्षा में उनकी असली क्षमता सामने आ जाती है। हालांकि ये भी एक चुनौती है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर शिक्षा परीक्षा आयोजित करना संसाधनों की मांग करता है। कुल मिलाकर ये कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में मददगार जरूर होगा, लेकिन बिना परीक्षा दिए शिक्षकों के लिए सीमा बढ़ाने पर विचार किया जाना चाहिए। पटना हाई कोर्ट का आदेश क्या कहता है इस मामले में? देखिए, पटना हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है और निगरानी विभाग को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। अदालत के आदेश पर फर्जी दस्तावेज की जांच शुरू हुई है। 2006 से 2015 की भर्तियों पर केंद्रित है। यह आदेश सुनिश्चित करता है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो। निगरानी के डीजी JS गंगावर ने बताया है कि जांच जारी है और फर्जी शिक्षकों के अलावा गिरोह पर भी नजर है। अदालत का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सरकारी एजेंसी सक्रिय हुए हैं और अगर अदालत ना होती तो शायद ये मुद्दा दब जाता। यह हमें याद दिलाता है कि न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा में कितनी अहम है।
तो इस मामले में आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, आगे की कार्रवाई में फर्जी शिक्षकों की सस्पेंशन होना चाहिए, गिरोह पर मुकदमा होना चाहिए, अधिकारियों पे कहीं ना कहीं दंड शामिल हो सकता है और निगरानी विभाग जांच जारी रखेगा। सूची बढ़ सकती है, वेतन की रिकवरी भी संभव है, जितना वेतन दिए हैं सूद समेत इंटरेस्ट के साथ वापस लिया जाएगा, क्योंकि फर्जी शिक्षक वर्षों से सरकारी पैसा उठा रहे हैं। उसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में डिजिटल सत्यापन, बायोमेट्रिक जांच जैसे सुधार लाया जा सकता है। सक्षमता परीक्षा को अनिवार्य बनाना एक अच्छा कदम है, लेकिन 67,000 शिक्षक के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत है। कुल मिलाकर ये संकट शिक्षा सुधार का अवसर बन सकता है, अगर सरकार सख्ती से लागू करे तो। क्या यह समस्या केवल बिहार तक ही सीमित है या और कहीं भी? नहीं, बिहार खाली बदनाम है, सीमित हर जगह है। ये समस्या राष्ट्रीय स्तर पे है, लेकिन बिहार से ज्यादा उजागर हुई है और अन्य राज्यों में भी फर्जी दस्तावेज पे भर्ती के मामले सामने आते रहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार का मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि यहाँ नियोजित शिक्षकों की संख्या लाखों में है और जांच पटना हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है। यह हमें बताता है कि पूरे देश में भर्ती प्रक्रिया को मजबूत करने की जरूरत है। जैसे केंद्र सत्यापन सिस्टम या AI आधारित जांच अगर नजरअंदाज किया गया तो शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, जो राष्ट्र निर्माण को प्रभावित कर सकता है। तो इस बहस से स्पष्ट है कि फर्जी प्रमाण पत्रों पर बहाल शिक्षकों का मुद्दा न केवल एक घोटाला है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी सवाल है। 2916 फर्जी शिक्षकों का खुलासा और 67,000 की लटकती नौकरी हमें चेतावनी देती है कि सुधार जरूरी है। अधिकारियों पर कार्रवाई, जांच की गति बढ़ाना और डिजिटल सुधार से हम इस समस्या को जड़ से मिटा सकते हैं। तो इस डिबेट में इतना ही।